स्टूडेंट्स आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो। हेलो स्टूडेंट्स आवाज आ रही है आप लोगों को क्लियर ना? जी सर हेलो। आ रही जी सर आ रही है। जी सर आवाज आ रही है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो एक दफा ओके का सिग्नल दे दें। स्टार्ट करने लगे हैं, ओके का सिग्नल आ गया, ठीक है, थैंक यू। बेटा आज हमने जो स्टार्ट करना है ना, हमने कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से होने वाले रिएक्शंस को सबसे पहले देखना है आज, ठीक है? जिसमें पूरा का पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व होगा। सबसे पहला रिएक्शन उन्होंने जो दिया हुआ है दैट इज डी कार्बोक्सिलेशन। डी का मतलब होता है रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इनको हीट करें, इनको हीट करने से CO2 गैस निकल जाएगी और ये वाला जो अल्काइल है ये इस हाइड्रोजन से मिलके अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी यहाँ से ये C और O2 ये रिमूव हो जाना है, CO2 रिमूव हो जाना है और अल्काइल ने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके अल्केन बना लेनी है। यहाँ लिखा हुआ है reaction in which carboxylic acid lose CO2 is called decarboxylation। इसमें काबिल गौर बात वो ये है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसमें दो कार्बन हैं, एक ये COOH वाली कार्बन और एक ये लेट्स से CH3 है यहाँ पर। तो अगर आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है दो कार्बन वाला है तो आपका जो अल्केन बनेगा वो एक कार्बन वाला होगा, क्योंकि इसमें एक कार्बन कम हो जाएगी क्योंकि CO2 की फॉर्म में एक कार्बन ने रिमूव हो जाना है। सही है। दूसरा भी वही दिया हुआ है डीकार्बोक्सिलेशन टू हाइड्रोकार्बन। डीकार्बोक्सिलेशन मीन रिमूवल ऑफ CO2 और जब कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 रिमूव होगी तो इससे हाइड्रोकार्बन जो है वो प्रोड्यूस होगा, यानी अल्केन प्रोड्यूस होगी। ये आपने पढ़ा हुआ है। ये लेट्स से हमारे पास एसिटिक एसिड का सॉल्ट है,
सोडियम एसीटेट, ये कैसे बनेगा? जब हम एसिटिक एसिड का सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे। या आपने ना पढ़ा था, यहाँ पर आप देखो कि अगर आपके पास एसिटिक एसिड है और उसका आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाते हो, इससे आपके पास जो है सोडियम एसीटेट प्रोड्यूस होगा और साथ वाटर प्रोड्यूस होगा। तो आपने ये कंपाउंड लेना है और ये कंपाउंड आपको एसिटिक एसिड से मिलना है। आप ऐसे कोई भी ले सकते हैं कोई भी आप जो है सॉल्ट ले सकते हैं। से हमारे पास जो है सोडियम एसीटेट है, अगर हम इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ इसको रिएक्ट करवाएं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, इन दोनों को मजमूई तौर पर कहा जाता है सोडा लाइम। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को सोडा लाइम कहा जाता है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो है, यहाँ से इतना हिस्सा रिमूव हो जाएगा, Na2CO3 निकल जाना है। Na एक ये है और एक ये है, Na2C ये वाली, और ऑक्सीजन दो यहाँ है एक यहाँ है, CO3। और जो मिथाइल है, ये वाला जो मिथाइल है, इसने इस हाइड्रोजन से मिलके मीथेन में कन्वर्ट हो जाना है। इस रिएक्शन को हम बोलेंगे डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसी तरह शायद आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर नहीं नजर आ रहा होगा, लेकिन फिर भी लेट्स से ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग की 2 पोजीशन पे, 4 पोजीशन पे, 6 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है और ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो अगर हम इसको हीट करें ना, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड को, क्या होगा, यहाँ से CO2 गैस रिमूव हो जाएगी और CO2 गैस के रिमूव होने से क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ से CO2 गैस ने रिमूव हो जाना है और CO2 गैस के रिमूव होने से मतलब जो है ये कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा और इस तरह हमारे पास जो है 1,3,5 ट्राई नाइट्रोबेंजीन प्रोड्यूस होगा। इसके बाद अगला है कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोसिंथेसिस। ये आपने मेथड जो है अल्केन की तैयारी में, अल्कीन की तैयारी में और अल्काइन की तैयारी में बड़ा डिटेल से पढ़ा हुआ है एफएससी में। ये हम वही बुक निकाल लेते हैं एफएससी वाली। तो इससे पहले जो अभी मैंने डीकार्बोक्सिलेशन बताया वो यहाँ ये देखे, ये डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ पर आपने ये देखें ज़रा, ये आपके पास सोडियम कार्बोक्सिलेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाते हो कैल्शियम ऑक्साइड की मौजूदगी में, यहाँ से Na2C 1 2 3 Na2CO3 रिमूव हो जाएगा और ये वाला अल्काइल ग्रुप जो है इस हाइड्रोजन से मिलके अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा अभी का जो रिएक्शन है दैट इज कोल्ब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इस मेथड से अल्केन भी तैयार की जाती हैं, अल्कीन्स भी और अल्काइंस भी। या आपने बेसिकली क्या करना है, आपने बेसिकली सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है। सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेके उसको पानी में डिजोल्व करना है और उसमें फिर इलेक्ट्रिक करंट पास करना है। जब आप सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को लेके उसको पानी में हल करके उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे, उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस उसकी करवाओगे, तो आपको कंपाउंड्स मिलेंगे। उनमें से अल्केन, CO2, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस आपको मिलेगी। इसका मैकेनिज्म आपने ऐसे पढ़ा हुआ है कि लेट्स से हमारे पास ये पोटाशियम एसीटेट है, ये सॉल्ट है हमारे पास। इसको जब आप पानी में डालते हो, पानी में डालने से पोटाशियम आयन जो हैं ये अलहदा हो जाते हैं और एसीटेट आयन अलहदा हो जाते हैं। एक जब पोटाशियम एसीटेट आयनाइज होता है तो उससे एक जो है पोटाशियम आयन और एक एसीटेट आयन प्रोड्यूस होता है। लेकिन हमारे पास अगर पोटाशियम एसीटेट जो है उनकी तादाद 2 हो तो इससे पोटाशियम आयन भी 2 प्रोड्यूस होंगे और एसीटेट आयन भी 2 प्रोड्यूस होंगे। अब एसीटेट आयन में इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज वाला आयन है यानी एसीटेट आयन, ये एनोड की तरफ भागा भागा जाएगा। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो।
तो यहाँ पर एसीटेट जो है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन का पेयर है। एक एसीटेट ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो दो एसीटेट अगर जा रहे हैं तो दो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड थे वो अनपेयर्ड हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, पहले इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होना है, बाद में उसने अनपेयर्ड हो जाना है। एक एसीटेट ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो दो एसीटेट जो है दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और दो एसीटेट के फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब जो टू एसीटेट फ्री रेडिकल्स होंगे, यहाँ से CO2 रिमूव करेंगे, यानी यहाँ से ये CO2 रिमूव हो जानी है। इस तरह मिथाइल रेडिकल जो है वो दो प्रोड्यूस होंगे, दो CO2 निकल जाने, एक एसीटेट से, एक एसीटेट रेडिकल से एक CO2, दूसरा एसीटेट रेडिकल से दूसरा CO2, टू CO2 रिमूव हो जाएंगे और दो मिथाइल रेडिकल प्रोड्यूस होंगे। अब इस कार्बन पे भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन पे भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ये कार्बन आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेंगी, एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करके, तो इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह हमारे पास जो है अल्केन प्रोड्यूस हो जाएगी। अगर आप कैथोड पे देखें, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ एनोड पे लूज हुए थे, वो बैटरी से होते हुए, एक्सटर्नल सर्किट से होते हुए एनोड से पहुंचने कैथोड पे, टू वाटर मॉलिक्यूल ने टू इलेक्ट्रॉन गेन करने कैथोड पे, इससे हाइड्रोजन गैस और टू हाइड्रोक्साइल आयन प्रोड्यूस होने। ठीक है, वाटर में आपको पता है हाइड्रोजन और OH होता है। वाटर ने जब ब्रेक डाउन होना है ना, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, तो जो OH नेगेटिव होगा वो ये होगा, और जो H पॉजिटिव होगा उसने इलेक्ट्रॉन पिक करके H2 में कन्वर्ट हो जाना है। तो जो शुरू में पोटाशियम आयन हमें मिले थे, यहाँ पर देखें पोटाशियम आयन, इन्होंने क्या करना है, जो कैथोड पे हाइड्रोक्साइल आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनसे कंबाइन करके पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाना है। आपका जो मेन कंपाउंड है वो अल्केन आपको एनोड पे मिला, इसके साथ साथ आपको बाय प्रोडक्ट्स में CO2 मिली, हाइड्रोजन गैस मिली और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड मिला। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस मेथड से हम सिमेट्रिकल अल्केन्स तैयार कर सकते हैं। सिमेट्रिकल अल्केन का मतलब है अगर ये वाला ग्रुप मिथाइल है तो इधर वाला ग्रुप भी मिथाइल ही होगा, तो मतलब जो इधर अल्काइल ग्रुप लगना है उधर ही वैसा ही अल्काइल ग्रुप इधर लगेगा। तो ये वाला मेथड ना सिर्फ आपने अल्केन्स की प्रेपरेशन में पढ़ा हुआ है, बल्कि आपने इसे अल्कीन्स की प्रेपरेशन में और अल्काइंस की प्रेपरेशन में भी पढ़ा हुआ है। जैसे कि ये हम अगर अल्कीन्स की प्रेपरेशन पे आ जाएं, तो ये अल्कीन की प्रेपरेशन है। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने इलेक्ट्रोलाइसिस करवानी है साल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ये पहले एक कार्बोक्सिल ग्रुप था, अब दो कार्बोक्सिल ग्रुप हैं, दो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला साल्ट है और सैचुरेटेड है, यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो ये हमारे पास है डाई सोडियम सक्सीनेट। इसको जब आप पानी में डाल के आयनाइज करोगे ना, तो पोटाशियम जो सोडियम आयन्स हैं इन्होंने अलहदा हो जाना है, और जो ये वाला सक्सीनेट आयन है इसने अलहदा हो जाना है। अब इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज है। अब जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, सेम ये वाली ऑक्सीजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देना है, इस ऑक्सीजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देना है, तो दो इलेक्ट्रॉन लूज हो जाने, टू इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, और जो पहले इलेक्ट्रॉन पेयर थे वो अब अनपेयर्ड हो जाएंगे। ठीक है, फिर वैसे ही जैसे आपने पहले पढ़ा है, कौन सी गैस रिमूव होगी, अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ से भी CO2 गैस रिमूव हो जाएगी और यहाँ से भी CO2 गैस रिमूव हो जाएगी। इस कार्बन का भी बॉन्ड टूट जाएगा, इस कार्बन का भी बॉन्ड टूट जाएगा। यहाँ से भी CO2 ने रिमूव हो जाना है, यहाँ से भी CO2 ने रिमूव हो जाना है, और इन दोनों कार्बन के दरमियान जो है एक एक बॉन्ड, एक एक इस कार्बन का भी एक बॉन्ड टूट रहा है ना, और इस कार्बन का भी एक बॉन्ड टूट रहा है, तो इन्होंने आपस में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर ली नहीं। इस तरह हमारे पास जो है अल्कीन प्रोड्यूस हो जानी है। तो इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन एनोड से लूज हुए थे वो बैटरी से होते हुए कैथोड पे पहुंचेंगे, टू इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, इससे हाइड्रोजन और OH आयन प्रोड्यूस होंगे। तो सोडियम आयन जो हैं, जो आयनाइजेशन से प्रोड्यूस हुए थे, वो इन हाइड्रोक्साइल आयन से कंबाइन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये आपने अल्कीन की थ्योरी भी इस मेथड से पढ़ी हुई है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से। इस तरह आपने अल्काइन की थ्योरी भी इस मेथड से पढ़ी हुई है। तो अगर हम जो है अल्काइंस की तैयारी देखें, तो ये देखें, आपने लेना है अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट,
अब अनसैचुरेटेड हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। इसका नाम है पोटाशियम मिलेट। जब हम इसको पानी में डालेंगे, पोटाशियम आयन और मिलेट आयन अलग अलग हो जाएंगे, पोटाशियम आयन और मिलेट आयन। जब हमने फिर इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करना है, तो एनोड की तरफ जो है मिलेट आयन जाएंगे। ये वाली ऑक्सीजन भी पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज है। इसने भी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देना है, इस ऑक्सीजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ने लूज हो जाना है। और इलेक्ट्रॉन जो पेड थे वो अनपेड हो जाएंगे। देन सेम ऐसे ही यहाँ से भी CO2 रिमूव हो जाएगी, यहाँ से भी CO2 रिमूव हो जाएगी, और इस कार्बन का भी यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से भी। और इन दोनों कार्बन ने आपस में एक और बॉन्ड बना लेना है। डबल बॉन्ड पहले ही एक बॉन्ड और बन जाएगा, तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, CO2 गैस रिमूव हो जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज हुए थे वो एक्सटर्नल सर्किट से होते हुए कैथोड पे पहुंचेंगे। 2 वाटर जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, जिससे हमारे पास हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। यहाँ हाइड्रोजन गैस आनी है और हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस होंगे। तो जो शुरू में आयनाइजेशन से पोटाशियम आयन आए थे, ये आपके पास, ये इन हाइड्रोक्सिल आयन के साथ कंबाइन करेंगे, इससे हमारे पास जो है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये प्रोड्यूस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या समझ आ रही है? हेलो हेलो बेटा, समझ जी आ रही यस है ना? सर, आ रही है सर। यस जी सर, आ रही है। ठीक है। हेलो, किसी ने बेटे कोई क्वेश्चन पूछना है? बेटा किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं पूछना? 1 मिनट, ये ना जरा। ओके, ये वाला भी हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है ये हंस डाइकर रिएक्शन। हंस डाइकर रिएक्शन। हंस डाइकर रिएक्शन में आपने सिल्वर साल्ट लेना है। पहले आपने सोडियम या पोटाशियम साल्ट लिया ना, इसमें आपने लेना है सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसका ब्रोमीन से रिएक्शन करवाना है कार्बन टेट्राक्लोराइड की मौजूदगी में। सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, उसका ब्रोमीन से रिएक्शन करवाना है। तो सिल्वर जो है एक ब्रोमाइड ले लेगा, सिल्वर ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अल्काइल ने एक ब्रोमीन लेनी है, तो अल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा, और ये CO2 जो है ये रिमूव हो जाएगी। सिल्वर ने एक ब्रोमाइड लेना है, अल्काइल ने एक ब्रोमाइड लेना है, और CO2 गैस रिमूव होनी है। इसका मैकेनिज्म इस तरह दिया हुआ है कि सबसे पहले ये जो सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, जब आप इसका ब्रोमीन से रिएक्शन करवाओगे, तो सिल्वर जो है ये ब्रोमाइड से रिप्लेस हो जाएगा। सिल्वर निकल गया, उसकी जगह ब्रोमाइड आ गया। जो सिल्वर निकला उसने दूसरे ब्रोमीन से मिलके सिल्वर ब्रोमाइड बना लिया। देन जो है सिल्वर, सॉरी, ये जो असाइल ब्रोमाइड है, ये आयन अपना इसकी ब्रेकडाउन होगी, असाइल ब्रोमाइड की ब्रेकडाउन होगी, इससे ब्रोमाइड अलहदा हो जाएगा, और जो असाइल फ्री रेडिकल है ये अलहदा हो जाएगा। देन असाइल फ्री रेडिकल से यहाँ से CO2 गैस रिमूव हो जाएगी। असाइल फ्री रेडिकल से जब CO2 गैस रिमूव होगी, पीछे रह जाएगा अल्काइल रेडिकल। अब जो अल्काइल रेडिकल होगा वो एक और इस तरह के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, इस तरह के मॉलिक्यूल से, ये वाले मॉलिक्यूल से, और इससे ब्रोमीन का जो फ्री रेडिकल है ये लेके अल्काइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमारे पास जो है ये जो असाइल रेडिकल है ये फिर प्रोड्यूस हो जाएगा, और असाइल रेडिकल जो है फिर ये क्या लूज करेगा, CO2 और अल्काइल रेडिकल। इस तरह ये रिएक्शन जो है चलता जाएगा। इसके बाद अगला रिएक्शन दिया है पूची रिएक्शन। पूची रिएक्शन में
यहाँ लिखा हुआ है कि आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, उसका लेड टेट्रा एसीटेट से रिएक्शन करवाना है। कार्बोक्सिलिक एसिड का लेड टेट्रा एसीटेट से लिथियम क्लोराइड की मौजूदगी में क्या होगा, होगा ये, यहाँ से ये पूरा का पूरा ग्रुप रिमूव हो जाएगा। COOH, COOH की जगह ये क्लोराइड आ जाएगा। COOH ने रिमूव हो जाना है और उसकी जगह क्लोराइड आ जाना है। एक एसीटेट जो है ये वाला हाइड्रोजन लेके एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और CO2 गैस जो है वो रिमूव हो जाएगी। यहाँ देखें, यहाँ से COOH रिमूव हो गया, उसकी जगह क्लोराइड आ गया। लेड के साथ कितने एसीटेट लगे हुए थे, 4। 4 में से एक एसीटेट ने हाइड्रोजन लिया, ये COOH वाला हाइड्रोजन, वो लेके एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर जो COO था, COO का H तो ले लिया था कि एसीटेट ने, जो COO था उसने कन्वर्ट हो गया CO2 में, और लेड के साथ जो है 3 एसीटेट रह गया और एक लिथियम उसकी जगह आगे लग गया, जो चौथा एसीटेट लगा हुआ था। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कूची रिएक्शन। देन बेटा आगे लिखा हुआ है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ 2 कीटोन्स। ये हमारे पास ना कैल्शियम एसीटेट है, ये कैल्शियम के साथ 2 एसीटेट ग्रुप लगे हुए हैं। जब हम कैल्शियम एसीटेट को हीट करते हैं तो यहाँ से ये निकल जाता है, ये देखना होगा और से, ये CaC1 2 3 CaCO3 रिमूव हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड और उसके साथ क्या लगा होगा, CH3 लगा होगा। तो ये हमारे पास जो है एसीटोन प्रोड्यूस हो जाएगा। ये रिएक्शन आपने FSC के अंदर भी पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री में, सेकंड ईयर वाली में। अभी निकाल लेते हैं, हम कौन सा नालायक बंदे हैं। ये आपकी बुक है, ये 1 मिनट, केमिस्ट्री की, इसमें आपने कीटोन्स वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स वाले चैप्टर में, उनकी जो प्रेपरेशंस हैं, ये देखना गौर से। हाँ ये देखें, ये देखो, अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये सेम ऐसे ही, ये देखें कैल्शियम एसीटेट, ये भी एसीटेट ग्रुप लगा हुआ है, ये भी एसीटेट ग्रुप लगा हुआ है। अगर हम इसे हीट करें, CaC 1 2 3 CaCO3 निकाल दें, पीछे रह जाएगा CH3, ये C डबल बॉन्ड O और CH3। इस तरह से आपके पास जो है एसीटोन जो है ये प्रोड्यूस हो जाएगी। देन इसके बाद बेटा दिया हुआ है रिडक्शन। रिडक्शन, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और हाइड्रोजन के साथ, इससे लिखा हुआ है अल्कोहल प्रोड्यूस होगी। लेकिन मजे की बात, आपने FSC के अंदर जो है 2 तरह की रिडक्शन पड़ी है, कंप्लीट और पार्शियल। आपको अभी हम निकाल के दिखा देते हैं, अगर आपको यकीन ना आ रहा हो तो। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर है, इसमें आप लोग ये रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड निकाल लें। इसमें आपने सबसे एंड वाले रिएक्शंस निकालने हैं। लो, ये लो जी, ये देखें, पार्शियल रिडक्शन टू अल्कोहल। अगर हम एसिटिक एसिड का हाइड्रो इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवाएंगे, ये देखें आप, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करवाएं इसकी, तो इसके नतीजे में लिखा हुआ है कि अल्कोहल प्रोड्यूस होती है, अल्कोहल के साथ वाटर।
अगर हम इसकी कंप्लीट रिडक्शन करवाना चाह रहे हैं तो हम इसका हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन करवाएंगे। हाइड्रोजन आयोडाइड से जब हम रिएक्शन करवाते हैं फास्फोरस की मौजूदगी में तो अल्केन प्रोड्यूस होती है और साथ वाटर प्रोड्यूस होता है और आयोडीन। यहाँ पर पार्शियल रिडक्शन का मतलब ये है, देखें ऑक्सीजन रिमूव करके उसकी जगह हाइड्रोजन लेके आने हैं। अगर हम एक ऑक्सीजन रिमूव करें, एक ऑक्सीजन रहने दें, तो ये पार्शियल रिडक्शन है, यानी जुजवी रिडक्शन है। इससे यहाँ से तो ऑक्सीजन निकल गई, उसकी जगह हाइड्रोजन आ गया, ये सी डबल बॉन्ड वो कन्वर्ट हो गया CH2 में, OH एज इट इज है, तो अल्कोहल प्रोड्यूस हुई। अगर आप कंप्लीट रिडक्शन करवाओगे यानी दोनों ऑक्सीजन निकाल दोगे, इससे हमारे पास जो है ये अल्केन प्रोड्यूस होगी, ये कंप्लीट रिडक्शन होगी। ठीक है, देन उसके बाद उन्होंने दिया हुआ है हेलोजिनेशन एट अल्फा कार्बन एटम से हमारे पास बेटे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर हम इसका ब्रोमीन से रिएक्शन करवाएं फास्फोरस की मौजूदगी में, तो ये कार्बोक्सिल कार्बन के साथ वाली अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन ब्रोमीन से मिलकर HBr में कन्वर्ट होगा, और जो हाइड्रोजन निकलेगा उसकी जगह एक और ब्रोमीन आ जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाना है, उसकी जगह एक ब्रोमीन आ जाना है अल्फा पोजीशन पे। यहाँ देखें, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, उसकी जगह Br आ गया। इस रिएक्शन का नाम क्या लिखा हुआ है? हेल वोहर्ड वो वोलहर्ड ज़ीलिंस्की रिएक्शन। ये आपने नाम याद रखना है और मुझे भी याद करवाना है कि ये इसका नाम है हेल वोलहर्ड ज़ीलिंस्की रिएक्शन। चलो सानू जी, ये भी आपने FSC में वैसे रिएक्शन पढ़ा हुआ है, नाम नहीं पढ़ा हुआ लेकिन रिएक्शन पढ़ा हुआ है। ये देखिए ना, अमीनो एसिड वाले टॉपिक में आपने ये पढ़ा हुआ है, ये अभी हम दिखाते हैं। हाँ ये देखिए, ये देखो, ये आप सबसे ऊपर वाला रिएक्शन देख सकते हैं कि यहाँ पर जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड का ब्रोमीन से रिएक्शन करवाते हो तो हाइड्रोजन जो है अल्फा कार्बन वाला हाइड्रोजन ब्रोमीन से मिलकर HBr में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर ब्रोमीन आके लग जाता है। यहाँ पर अगर हम इसी अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड का अमोनिया से रिएक्शन करवाएं तो NH3 से एक हाइड्रोजन Br से मिलकर HBr में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से ब्रोमीन ने H ले लेना है और NH2 जो है ये इस कार्बन पे आके लग जाना है। ब्रोमीन किससे रिप्लेस हो जाएगा? NH2 से। तो इस तरह हमारे पास अमाइनो एसिड जो है ये प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये देखिए ना, ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, क्या आप ये आपके पास अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया से रिएक्शन करवाएं, आपके पास अल्फा अमाइनो एसिड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये एंड प्रोडक्ट यही है। सबसे पहले यहाँ अमोनियम आयन लग जाना है, लेकिन जब आप उसमें एसिड डालोगे तो अमोनियम आयन निकल जाएगा, उसकी जगह हाइड्रोजन आके लग जाएगा। तो इस तरह अमाइनो एसिड जो है ये प्रोड्यूस होगा। आप ऐसे ही अगर अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड का साइनाइड से रिएक्शन करवाओगे तो ब्रोमाइड जो है वो साइनाइड से रिप्लेस हो जाएगा। ब्रोमाइड ने उतर जाना, उसकी जगह साइनाइड आयन लग जाना। और जब हम साइनाइड की हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं, तो CN ग्रुप जो है हाइड्रोलाइसिस से COOH में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह लिखा हुआ है कि ये आपके पास अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका KOH से रिएक्शन करवाएं तो K जो है ये Br ले लेगा, ये Br बन जाएगा। OH ग्रुप जो है वो साथ वाली कार्बन से H ले लेगा, OH ने साथ वाली कार्बन से H लेके अल्केन वाटर में कन्वर्ट हो जाना है, पोटाशियम ब्रोमाइड बन जाना है और इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा।
इस तरह हमारे पास अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर कार्बोक्सिल ग्रुप बेंजीन पे अटैच हो ना, तो ये इलेक्ट्रॉन विन ड्राइंग ग्रुप के तौर पर एक्ट करेगा और अगला आने वाला ग्रुप जो है ये मेटा पोजीशन पे लगेगा। जैसे आपने पढ़ा था OH जो है ये ऑर्थो पैरा अट्रैक्टिंग है, लेकिन जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये मेटा अट्रैक्टिंग है। जब हम इसकी नाइट्रेशन करवाएंगे तो नाइट्रेशन के नतीजे में नाइट्रो ग्रुप जो आगे लगना है वो मेटा पे लगना है। क्लोरीनेशन करवाते हैं आयरन की मौजूदगी में, तो क्लोरीन जो आगे लगना है वो किस पोजीशन पे लगेगा? दिस विल बी सब्स्टिट्यूटेड एट द मेटा पोजीशन। ठीक है, यानी ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है आपका कार्बोक्सिल ग्रुप जो है। तो बच्चों क्या समझ आ गई आप लोगों को? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? बच्चों बता दो। बच्चे साईं बन के बैठे हैं, बच्चे ने सुनता ही नहीं। ये तो सुना सर क्लियर है। किसी को कोई डाउट है वो पूछ ले। वैसे तो सारा ही FSC वाला था आज का, अभी तक जो पढ़ा है। आप लोग ना ये लेट बहुत ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग जो हैं ये 55 थे तकरीबन 10 मिनट पहले बच्चे, अब 63 हैं, इसका मतलब 8 बच्चे नए आए हैं। तो हमारा जो टाइम है वो 7:50 पे है। मैंने कॉलिंग करना होता है तो मैंने क्लास 10 मिनट पहले कर ली ताकि क्लास में पहले पढ़ा के ना फिर मैं कॉलेज जाऊँ। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है फिर तो ठीक है, हम आगे पढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब बेटे आप लोगों का जो नेक्स्ट है ना, आपने इस चैप्टर के अंदर ना सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ने थे बल्कि उनके कुछ डेरिवेटिव्स भी पढ़ने थे। उनमें से पहला जो डेरिवेटिव दिया हुआ है वो है एस्टर। आप लोगों को पता ही है कि डेरिवेटिव से मुराद होता है कि जो उस कंपाउंड से ड्राइव हुआ हो या उस कंपाउंड से तैयार किया गया हो। तो जो कंपाउंड हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से तैयार होते हैं उन्हें हम कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स बोलते हैं। तो ये आपके पास जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर हम OH की जगह OR ग्रुप लगा दें या आप कह लें कि हाइड्रोजन निकाल के वहाँ अल्काइल ग्रुप लगा दें तो इसको हम एस्टर कहते हैं। और एस्टर का तैयार करना ये अमल जो है एस्टेरिफिकेशन कहलाता है। इसमें आपने ना कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन में एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ा भी था, या आपने FSC में भी पढ़ा हुआ है कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल से रिएक्शन करवाएं सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, तो यहाँ से OH निकलता है, यहाँ से H, OH और H मिलके वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और अल्कोक्सिल जो है यहाँ लग जाता है। तो इस तरह हमारे पास जो है एस्टर प्रोड्यूस हो जाता है। इसका मैकेनिज्म भी आपने पैक्शन जो है SD या बेसिक में होता है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ये अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को देगा और ये वाली ऑक्सीजन जो है ये हाइड्रोजन पिक कर लेगी, यहाँ ऑक्सीजन के साथ जो है हाइड्रोजन लग जाएगा। नेक्स्ट ऑक्सीजन जो है ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगी और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ऑक्सीजन ने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना है और इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाना है, पॉजिटिव चार्ज आ जाना है कार्बन पे। अगले स्टेप में होना ये है कि ये जो अल्कोहल है ना, इसकी ऑक्सीजन है इस कार्बन पर अटैक करना है। तो ये मतलब जो है अब देखें ऑक्सीजन कार्बन से लिंक कर गई है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ये वाली ऑक्सीजन अपना लोन पेयर जो है कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही है, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट यहाँ से प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, यहाँ से प्रोटॉन एक इधर चला जाएगा, ये देखें यहाँ से प्रोटॉन इधर चला गया। अब यहाँ से ये जो है ये वाटर फॉर्म में निकल सकता है, ये वाटर फॉर्म में निकल जाएगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये कार्बन के साथ शेयर हो जाएगा ताकि पाई बॉन्ड बन सके। और फिर आखिर पे ये वाली ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन लूज कर देगी, तो ये हमारे पास जो है एस्टर प्रोड्यूस हो जाएगा। एस्टर का मैंने बताया था कि ये आर्टिफिशियल फ्लेवर्स में इनको इस्तेमाल किया जाता है।
दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड विद अल्कोहल। ये आपके पास एसिड क्लोराइड है, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। अगर हम इसका अल्कोहल से रिएक्शन करवाएं तो एसिड क्लोराइड से क्लोराइड निकल जाएगा और अल्कोहल का ओ आर ग्रुप आके लग जाएगा, और जो एच होगा अल्कोहल का वो इस सी एल से मिलके एच सी एल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है एस्टर प्रोड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ देखें, ये हमारे पास एसिटाइल क्लोराइड है और ये हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। इसका फार्मूला ऐसे है CH3, एक ऊपर एक बाएं और एक नीचे, सेंटर में कार्बन है और उसके साथ ये लगा हुआ, ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। यहाँ से OH और ये वाला H, ये एसिटाइल क्लोराइड का, सॉरी, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से Cl मिलके HCl में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप लग जाएगा, ये वाला। ये देखिए ना, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोराइड ने HCl में कन्वर्ट हो जाना है, और ये जो CH3CO है इसमें इस CO CH3 थ्राइस के साथ लग जाना है। आगे है बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद डाइएजोमीथेन। ये आपके पास जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये आपके पास डाइएजोमीथेन है। डाइएजोमीन एजा जो वर्ड होता है ये नाइट्रोजन के लिए होता है। डाइएजोमीन दो नाइट्रोजन है और ये एक कार्बन से लगे हुए हैं, एक कार्बन यानी मीथेन का डेरिवेटिव है डाइएजोमीथेन। होना ये है कि यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी N2 गैस, और इस CH2 ने इस हाइड्रोजन के साथ चमड़ जाना है। इस हाइड्रोजन के साथ जब चमड़ेगी तो CH2 इस हाइड्रोजन के अंदर लाके इसको CH3 में कन्वर्ट कर देगी। यहाँ देखो, ये देखें CH2 जो था अब हाइड्रोजन से मिलके CH3 में कन्वर्ट हो गया। अब नाइट्रोजन जो है यहाँ से लैदा होगी। अगला लिखा हुआ है एसिड एनहाइड्राइड का अल्कोहल से रिएक्शन। ये आपके सामने जो है एस्टर है, इसका आप रिएक्शन करवाओ अल्कोहल से, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। ये वाला जो कार्बोक्सिलेट आइन है ये इस हाइड्रोजन से मिलके कार्बोक्सिल एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला कार्बोक्सिलेट आइन इस हाइड्रोजन से मिलके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, ये वाला कार्बोक्सिलेट आइन जो है इसने इस हाइड्रोजन से मिलके कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाना है। और ये वाला जो होगा RC डबल बॉन्ड हो, RC डबल बॉन्ड हो, इसके साथ OR लग जाएगा। RC डबल बॉन्ड O के साथ OR लग जाएगा, और जो बाकी दूसरा था कार्बोक्सिल ग्रुप उसने हाइड्रोजन से मिलके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। आगे लिखा हुआ है रिएक्शंस ऑफ एस्टर। उसमें सबसे पहला जो रिएक्शन है दैट इज हाइड्रोलाइसिस। ये वाला जो रिएक्शन है ये भी आपने FSC में पढ़ा हुआ है, हाइड्रोलाइसिस कार्बोक्सिलिक एसिड की तैयारी में। ये देखें, ये आपके पास एस्टर है। अगर हम इसका सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाएं, एस्टर का सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ये जो अल्काइल ग्रुप होगा ये वाला, इसने OH ले लेना है। अल्काइल ग्रुप OH लेके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, और RC डबल बॉन्ड O के साथ ये सोडियम लग जाना है। RC डबल बॉन्ड O C डबल O के साथ Na लग जाना है। ये सोडियम कार्बोक्सिलेट बन गया। यहाँ N कैपिटल आएगा सोडियम का।
देन जो है अगर हम इस सोडियम कार्बोक्सिलेट का HCl से रिएक्शन करवाएं तो ये Na जो है Cl से मिलके NaCl में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन के साथ जो है ये वाला हाइड्रोजन लग जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो है एसिटिक एसिड जो है ये प्रोड्यूस हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा। इसमें अगर हम एग्जांपल देखें पर्टिकुलर, ये उन्होंने इथाइल एसीटेट लिया हुआ है, उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन लिखा है। इथाइल ने OH से मिलके इथाइल अल्कोहल और सोडियम ने इथाइल की जगह आगे लग जाना, तो इस तरह सोडियम एसीटेट प्रोड्यूस हो जाएगा। जब हम फिर इसका HCl से रिएक्शन करवाएंगे सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और ये सोडियम की जगह हाइड्रोजन आके लगेगा। इस तरह हमारे पास जो है एसिटिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा। ये देखें एसिटिक एसिड प्रोड्यूस हो गया, हाइड्रोजन आ गया सोडियम की जगह। अब ये वाला जो रिएक्शन है ना एसिड कंडीशन में भी हो सकता है और बेसिक कंडीशन में भी हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि ये रिएक्शन जो है एसिडिक कंडीशन में कैसे होगा। ये हमारे पास एस्टर है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और ये हाइड्रोजन आयन जो है ऑक्सीजन से लग जाएगा। इस वजह से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं जब ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाना है। फिर इसमें वाटर ने अटैक करना है, वाटर की ऑक्सीजन ने यहाँ कार्बन पे, तो वाटर यहाँ लग जाएगा कार्बन से। और क्योंकि वाटर की ऑक्सीजन जो है लोन पेयर दे रही है तो इसलिए वाटर की ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देन लिखा हुआ है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है यहाँ शिफ्ट हो जाना है, यहाँ से हाइड्रोजन इधर, यहाँ देखें यहाँ से हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे आ गया। अब यहाँ से ये रिलीज हो जाएगा, क्या बोला, अल्कोहल ROH, और ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर अटैक करेगा और कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो है डबल बॉन्ड आ जाएगा। देन जो है ये वाली ऑक्सीजन ने प्रोटॉन लूज कर देने हैं। जब इस ऑक्सीजन ने इधर अटैक किया ना कार्बन पे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब इसने प्रोटॉन H पॉजिटिव आयन लूज करना है तो ये न्यूट्रल हो जाएगी। तो इस तरह हमारे पास जो है कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा। ना सिर्फ ये रिएक्शन जो है एसिड कैटालाइज करता है बल्कि बेस भी इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है। बेस कंडीशन में क्या होना है, सबसे पहले OH ने इस कार्बन पे अटैक करना है, कार्बोनाइल कार्बन पे, पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाने, OH ने इधर लगना है और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखें OH इधर लग गया और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया। देन जो है ये ऑक्सीजन जो है अपने लोन पेयर के जरिए अपना लोन पेयर दोबारा कार्बन को डोनेट करेगी इस कार्बन को, ताकि पाई बॉन्ड दोबारा बन जाए और यहाँ से कार्बोक्सिलेट आयन जो है ये रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये OR ग्रुप जो है ये रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो है ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होगा। बेटा समझ आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही है। कंफर्म समझ आ रही है ना, क्योंकि FSC ही है ये सारी और मैं सारा डिटेल से ही बता रहा हूँ। वैसे ये मैं सोच नहीं रहा कि FSC में पढ़ा हुआ है, सिर्फ बता रहा हूँ कि पढ़ा हुआ है और फिर समझा सारा रहा हूँ ताकि ना कोई किसी को डाउट ना रहे। सब बेटे समझ आ रही है ना? हेलो। यस सर, समझ आ जी रही सर है। समझ आ रही है। जी सर आ रही है समझ। ठीक है, नेट तो नहीं उड़ गया आपका अब? नहीं नहीं सर, अच्छा, सही है आज। अगला रिएक्शन दिया हुआ है रिएक्शन विद अल्कोहल, अल्कोहलाइसिस या ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। अगर हम एस्टर का अल्कोहल से रिएक्शन करवाएं, ये हमारे पास एस्टर में इस कार्बोक्सिलेट ग्रुप के साथ मिथाइल लगा हुआ है। अब ये हम इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये मिथाइल ने क्या करना है, इस OH से मिलके
मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाना और यहाँ से मिथाइल ने निकल जाना, उसकी जगह इथाइल ग्रुप आ जाएगा। यानी पहले वाला कंपाउंड भी आपका एस्टर था, नया कंपाउंड भी एस्टर ही बनना है। लेकिन पहले वाला जो एस्टर था उसमें कार्बोक्सिलेट के साथ मिथाइल लगा हुआ था, अब जो है इथाइल लग जाएगा। ये देखें, पहले मिथाइल एसीटेट था, अब इथाइल एसीटेट था। पहले जो अल्कोहल थी वो इथाइल अल्कोहल थी, अब जो है मिथाइल अल्कोहल है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को कहते हैं ट्रांस एस्टेरिफिकेशन, या इसका नाम जो है अल्कोहलाइसिस भी है। फिर आगे लिखा हुआ है रिएक्शन विद ग्रिग नॉट रीजेंट। ग्रिग नॉट रीजेंट से रिएक्शन, एस्टर रिएक्ट विद ग्रिग नॉट रीजेंट टू फॉर्म टर्शियरी अल्कोहल। ये वैसे आपकी बुक में रिएक्शन आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा, यहाँ पर मैं आपको वैसे लिख के बता देता हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास जो है एस्टर है, और हम इसका रिएक्शन करवाते हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। तो मैग्नीशियम पे होता है पॉजिटिव चार्ज और मिथाइल पे होता है नेगेटिव चार्ज। इसने मिथाइल इधर अटैक करना है, ये वाली कार्बन पे पाई इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाना है। तो ये वाली कार्बन के साथ CH3 लग जाएगा, और आगे यहाँ पर क्या लगा हुआ है, वो आर लगा हुआ है, और यहाँ पर ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। और ये वाली ऑक्सीजन के साथ MgBr लगना है। ठीक है, फिर जब हम ना इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, MgBr उतर जाएगा, और कार्बन के साथ जो है OH लग जाएगा, और यहाँ OR लगा हुआ है, और यहाँ क्या लगा हुआ है, CH3। ठीक है, फिर जब हम इसे हीट करते हैं ना, तो ये वाली ऑक्सीजन भी रिमूव हो जाती है, तो यहाँ सिर्फ क्या रह जाता है, R रह जाता है। इस तरह हमारे पास अल्टीमेटली टर्शियरी अल्कोहल जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। वैसे अगर आप इसे ना भी फोकस करें तो कोई मसला नहीं है। इसके बाद अगला रिएक्शन है अमोनोलाइसिस। ये आप एस्टर है, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएं, OR उतर जाएगा, उसकी जगह NH2 ग्रुप लग जाएगा, और OR ने जो उतरना है उस NH3 से एक हाइड्रोजन लेके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाना है। नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन होंगे, एक हाइड्रोजन OR ने लेना है। एक हाइड्रोजन जब OR लेगा तो अल्कोहल बन जाएगा, और जो OR उतरेगा उसकी जगह NH2 ग्रुप लग जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो है एसिटामाइड प्रोड्यूस होगा। ये वाला कंपाउंड है, इसका नाम एसिटामाइड है, अल्कोहल के साथ जो प्रोड्यूस हो रहा है। अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो इसका मैकेनिज्म ऐसे है कि सबसे पहले स्टेप में अमोनिया का नाइट्रोजन का लोन पेयर, इसने इस कार्बन पर अटैक करना है, 5 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाना है। बल्कि उन्होंने ऐसे लिखा है कि अमोनिया ने क्लोराइड को रिप्लेस कर देना। अमोनिया आ जाएगी कार्बन के साथ और क्लोराइड उतर जाएगा। अब फिर ये जो अमोनिया है ना, ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन ने अपना एक हाइड्रोजन लूज करना है, और ये NH3 से NH2 में कन्वर्ट हो जाएगी। ये अगर हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड हो ना, फिर भी ये रिएक्शन होगा। NH3 के 2 मॉलिक्यूल यूज होंगे, एक मॉलिक्यूल ने इधर लग जाना है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाना है, यहाँ से एक NH2 ने इधर लग जाना है, एक NH2 ने इधर लग जाना है। ठीक है, और ये वाली ऑक्सीजन जो है अमोनिया से हाइड्रोजन लेके वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। रिएक्शन ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, ये हमारे पास से एसिड हैलाइड है, इसकी अगर हम रिडक्शन करवाएं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मौजूदगी में, तो ये जैसे आपने कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन पढ़ी है,
पार्शियल रिडक्शन। तो यहाँ पर इसकी भी पार्शियल रिडक्शन होगी और इसकी पार्शियल रिडक्शन के नतीजे में इसने अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाना। इस तरह आपके पास एसिटामाइड हो, उसकी आप रिडक्शन करवाओ, तो ये जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है ना, इसने कन्वर्ट हो जाना है सी डबल बॉन्ड ओ से CH2 में। ये कंप्लीट रिडक्शन है, ये अमाइन की रिडक्शन है। ये एसिड हैलाइड की रिडक्शन थी, और ये वैसे ये एस्टर का रिएक्शन है, लेकिन एस्टर के रिएक्शन में ये जो है आता नहीं है। एस्टर के रिएक्शन में नहीं आता ये, एसिड हैलाइड और अमाइड के रिएक्शन में आता है। ठीक है। तो किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं? नो सर। हेलो। नो सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एक बात, आप सुन लो गाने। साਡਾ मूड फ्रेश हो गया, गाने सुन लिया फ्री। आप लोगों को भी गाने सुनाई दिए? हेलो। आप लोगों को भी गाने सुनाई दिए? जिस भी सिंगर ने गाने सुनाने की कोशिश की है? अब सारे लोग चुप हैं। जी सर। ठीक है, हमारा मूड फ्रेश हो गया, अब हम और पढ़ाएंगे। वरना तो मैं बात करने लगा था, मैं ये कहने लगा था कि ये बस ठीक है इतना। वैसे कितने टॉपिक रह गए हैं? साइनाइड रह गया, अमाइड रह गया, और स्टिक एनहाइड्राइड रह गया, और एसिड हैलाइड। कल को हम पढ़ेंगे, और कल को ये चैप्टर इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा, कल वाले दिन, क्योंकि ये रिएक्शन ज़्यादा हैं और हमारे कॉलेज का टाइम भी हो रहा है। देन अल्लाह हाफिज़। कल को ये यूनिट एंड हो जाएगी।